वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। मैं मिथिलेश कुमार आपको एजुकेशन जी चैनल में स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और सबसे पहले मिले। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सैलरी कंपैरिजन किसका, जो टेक ब्रांच है, जो नॉन टेक ब्रांच है। टेक ब्रांच में आप जानते हैं कौन कौन आता है? हाँ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो नॉन टेक ब्रांच में आता है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। क्या मैंने बताया कि आज हम कंपैरिजन करेंगे किसका? टेक ब्रांच का और नॉन टेक ब्रांच का। मतलब हो गया आईटी सेक्टर ब्रांच का और कोर ब्रांच का। क्लियर है बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्रांच होता है, जो कोर ब्रांच होता है और जो टेक्निकल ब्रांच होता है, जो टेक ब्रांच आता है, उसमें क्या डिफरेंस है और वो कौन कौन लोग सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो टेक ब्रांच होगा, जो आईटी सेक्टर का ब्रांच होगा, वो ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है प्राइवेट सेक्टर जॉब में। क्या इंटरेस्ट है? प्राइवेट सेक्टर जॉब में। इसका मतलब हो गया, अगर आप टेक ब्रांच लेते हो, मतलब कि अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी ब्रांच चूज करते हो अपने बीटेक में, तो आपका जो जॉब लगेगा वो ज्यादा जॉब लगेगा किस फील्ड में? प्राइवेट फील्ड में, मतलब आईटी सेक्टर के फील्ड में। जैसे कंपनीज आपको जॉब दे देगी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज में जॉब लगती है। तो ज्यादा चांसेस कहाँ है जॉब का? प्राइवेट सेक्टर में। क्लियर है बच्चों? किन बच्चों का? जिनका ब्रांच रहेगा आईटी सेक्टर से रिलेटेड। क्लियर है? अब आते हैं कि कोर ब्रांच, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल लेंगे तो उनका जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा कहाँ रहेगा? ज्यादा मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ, ज्यादा बोल रहा हूं। इसका मतलब हुआ उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो गवर्नमेंट में ज्यादा है। हाँ, सही सुना, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। मतलब जो गेट का एग्जाम होता है उसमें वैकेंसी ज्यादा किस ब्रांच का रहता है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इन द सेंस जो कोर ब्रांच है उसका ज्यादा रहता है। बात करते हैं कि क्या सर सिर्फ गवर्नमेंट में ही ऑप्शन रहेगा, क्या प्राइवेट में ऑप्शन नहीं है? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैंने बोला ज्यादा। अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट चाहे तो आईटी सेक्टर के फील्ड वाला कंपनी में भी काम कर सकते हैं जो कोर ब्रांच के हो, लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको आईटी सेक्टर का बेसिक नॉलेज चाहिए ही चाहिए। क्लियर है बच्चों? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि सैलरी क्या होगा सर अगर हम कोर ब्रांच लेते हैं और एक टेक ब्रांच लेते हैं, तो सैलरी क्या डिफरेंस रहेगा? हाँ, सैलरी और इनकम बहुत मैटर करता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन फील्ड से बच्चों है, उनका जो प्लेसमेंट होता है वो ज्यादा पैकेज का होता है। मतलब अभी टेक्नोलॉजी का दुनिया है तो ज्यादा कंपनी है वो सैलरी पे करती है। जैसे अगर बात कर ले गूगल का, तो ये लगभग में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का भी पैकेज मिलता है। अगर बात कर लेते हैं कि एयरटेल वगैरह, तो 30 लाख 40 लाख रुपया पर ईयर का पैकेज देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनका आईटी सेक्टर में, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी में इनका इनकम ज्यादा होता है, इसीलिए ये एम्प्लॉय को भी अच्छे सैलरी देते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं कि सर क्या कोर ब्रांच में है, वो मैकेनिकल सिविल में है, वो कितना का सैलरी रह सकता है, कैसा सैलरी रह सकता है? तो बात करें सैलरी का, तो एक मान के चलो कि अगर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में भी जाते हैं, जैसे कि रेलवे में, वेल में, सेल में, एनटीपीसी में, तो क्या होगा? उसका जो जॉब पैकेज है वो लगभग मान के चलो कि 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख, बस यही जॉब पैकेज है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये है कि जो एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज होती है वो ज्यादा देते हैं। इसका मतलब है कि जो इनकम सैलरी का बात करें तो वो इसी रेंज का रहता है। हाँ, अगर एवरेज सैलरी बात करो कि सर और भी जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ये सब जो कंपनीज है, एल&टी हो गया, ये सब में कितना का पैकेज एवरेज रहता है? तो आप कह सकते हो कि 7 लाख 8 लाख रुपया का एवरेज पैकेज कोर ब्रांच में मिल जाता है। लेकिन मेहनत दोनों जगह करना है। क्लियर है बच्चों? हाँ,
और जो आईटी सेक्टर की बात करें कि जो पैकेज है वो कितना एवरेज रहेगा, वो रहेगा मान के चलो कि 7 लाख 8 लाख इधर भी रहेगा, लेकिन इसमें अपग्रेड मतलब ऊपर वाले बच्चों के लिए ज्यादा ऑप्शन है आईटी सेक्टर में। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं कि स्टडी का पढ़ाई कैसा होगा, पढ़ाई का लेवल कैसा होगा इन दोनों ब्रांचेज में। तो बात करें कि कंप्यूटर साइंस का जो स्टडी होगा वो जो सोच जा सकता है उसके लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकता है। जैसे अगर बात करें तो जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट कह सकते हो, उसमें आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जिसको कहते हैं, फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ब्रांच, फिर आता है आपको नेटवर्किंग का। तो ये सब कंप्यूटर साइंस का अच्छा जो डिफिकल्ट टाइप सब्जेक्ट कह सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है स्टडी करना, एकदम पॉसिबल है और इवन स्टूडेंट अच्छे से करते भी हैं। तो स्टडी लेवल की बात करो तो जो हार्डनेस है वो दोनों सब्जेक्ट में, दोनों ब्रांचेज में है। क्लियर है बच्चों? और जब बात करते हैं कि मैकेनिकल में तो देखो आपको जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, सॉम है, टॉम है, ये सब कहाँ पढ़ना है? ये सब मैकेनिकल में पढ़ना है। फिर सिविल में भी वैसे ही आता है, इलेक्ट्रिकल में भी वैसे जो सब्जेक्ट्स है वो आते रहते हैं। क्लियर है? तो आपको मेहनत कोर ब्रांच में भी करना है। ऐसा नहीं है कि कोर ब्रांच इजी है और जो आईटी सेक्टर का ब्रांच है वो हार्ड है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मतलब स्टडी लेवल का बात करें तो इक्विवेलेंट है, आपको दोनों में स्ट्रॉन्ग स्टडी करना है। क्या करना है? स्ट्रॉन्ग स्टडी करना है। अब एक और पहलू देख लो आप कि अगर मान लेते हैं कि हम गेट का प्रिपरेशन करें तो सर ज्यादा ऑप्शन किस में है, चांसेस ज्यादा किस में है कि हमको सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेते हो और गेट का प्रिपरेशन करोगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा कंपनीज इस फील्ड के हैं, मतलब प्रोडक्शन के कंपनी ज्यादा है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी ज्यादा है, कंपनीज हो गए, तो ये सारे में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। किसके थ्रू? गेट के थ्रू। अगर बात कर ले कि सर अगर हम आईटी सेक्टर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो क्या सीन रहेगा? तो प्लेसमेंट तो होगा एंड गवर्नमेंट पीएसयू में, लेकिन कम है कंपनी। जैसे मान लेते हैं एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, अब क्या है, 1-2 कंपनी है तो क्या रहेगा? ऑप्शन कम रहेगा बच्चे ना। हाँ, और तो स्टूडेंट्स भी ज्यादा है कंप्यूटर साइंस में, बहुत सारे, लगभग 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम अपियर करते हैं गेट का। तो गेट के पर्सपेक्टिव देख ले तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी किधर है? कोर ब्रांच में। क्लियर है बच्चों? अब जो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट वो है कि अगर मान लेते हैं कि सर हम कोर ब्रांच से करें और आईटी सेक्टर ब्रांच से करें तो हमें बिजनेस करने में किस में ज़्यादा आसानी होगा? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोर्स करके, टेक्निकल कोर्स करके वो बिजनेस में भी जाते हैं। तो हाँ, अगर बात करो कि जो आईटी सेक्टर का ब्रांच है, जैसे कि सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, अगर ये ब्रांचेज है तो आपको बिजनेस करना, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना ज्यादा आसान है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि 2-4 आप सिस्टम बैठा लो और आप नेटवर्किंग से शुरू कर दो, आप डिजिटल मार्केटिंग से शुरू कर दो, वेबसाइट डिजाइनिंग से शुरू कर दो, तो ये ज्यादा आसान है एक कंपनी एस्टेब्लिश करना। किस फील्ड में? आईटी सेक्टर के फील्ड में। हाँ, जब बड़े लेवल पे जाओगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, बट अगर इनिशियल स्टार्ट करना है तो आसानी से कर सकते हो आप। किसमें? आप अगर आईटी सेक्टर का ब्रांच लेते हो तब, मतलब बिजनेस करना आसान किसमें हुआ? आईटी सेक्टर में। अब आते हैं कि सर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का क्या हाल है? मतलब अगर हम कोर ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो क्या आसान नहीं है बिजनेस करना? तो नहीं बच्चा, क्यों नहीं है? कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप एक मशीन भी परचेज करते हो तो ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इतने का मशीन आता है, तो आप बिना मशीन का क्या मैन्युफैक्चर कर लोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं एक छोटा सा सेटअप करोगे कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा, यहाँ ऑपरेशनल यूनिट लगेगा, यहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट का है, डिजाइनिंग का वहाँ लगेगा, ये सारे के लिए अलग अलग मशीनरी चाहिए। तो आपने सारा पॉइंट्स क्लियर कर दिया कि कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा और
इसका अगर जॉब सैलरी की बात करें तो किसमें ज्यादा है और किसमें आसान है आपको ग्रो करना। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।